पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला। सुप्रभात बच्चों, आज हम 11वीं कक्षा के आरोह पुस्तक भागवत से मीरा के पद को पढ़ेंगे। मीरा के पद को पढ़ने के पहले मीराबाई के जीवन परिचय को जान लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मीरा के जीवन से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे शब्द तथ्य जो इस पद में संकलित है। इसलिए सबसे पहले मीरा के जीवन परिचय को समझते हैं, जानते हैं। मीराबाई हिंदी भक्त कवियों में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। मीराबाई का जन्म 1498 राजस्थान के कुड़की नामक गांव में हुआ था, जो मेवाड़ रियासत में आता है। इनके पिता का नाम रतन सिंह राठौर तथा माता का नाम वीर कुमारी था। ये मीरा अपने माता पिता के इकलौती पुत्री थी। मीरा की माँ की मृत्यु इनके जन्म के कुछ वर्षों पश्चात ही हो गई थी। इसके बाद इनका लालन पालन इनके दादाजी, जिनका नाम राव दूदा था, वे एक विष्णु भक्त भी थे और एक अच्छे योद्धा भी थे। इनका लालन पालन राव दूदा के हाथों ही हुआ। राव दूदा के घर में उस समय संतों की जमावड़ा लगी रहती थी, आते रहते थे। इसलिए मीरा के जीवन पर साधु संतों का काफ़ी प्रभाव पड़ा और बचपन से ही उन्होंने भक्त के अर्थात श्री कृष्ण के भक्ति में वे लीन हो गई। मीरा जी के अगर जीवन को देखा जाए तो अक्सर बचपन में जब साधु संगतों के साथ में वे रहती थी तो उसका प्रभाव इनके मस्तिष्क पे पड़ा। तो मीरा ने का मानना था कि साधु संगतों के साथ में रह करके ही हमें ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है और इस संसार से हमें मुक्ति मिल सकती है। मीराबाई का विवाह उदयपुर के राजा राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ में 1516 ईस्वी में हुई। भोजराज की मृत्यु बहुत ही विवाह के 2-3 वर्षों के पश्चात ही मुगलों के साथ युद्ध में हो गई। उसके पश्चात मीराबाई, हमारे समाज में एक नियम था उस समय कि सती प्रथा और पर्दा प्रथा, क्योंकि मीराबाई राजघराने की थी तो राजघरानों में यह नियम और कठोरता से लागू होता है और मीराबाई उसका कठोर विरोध करती हैं। सती प्रथा, जैसा कि बच्चों आप लोग नहीं जानते होंगे सती प्रथा क्या है। सती प्रथा वह है कि पहले हमारे समाज में यह नियम था कि जिस स्त्री की पति की मृत्यु हो जाती है उनको पति के साथ में सती होना पड़ता था। लेकिन मीरा जी ने उसका खुलकर विरोध किया और वह विरोध आज भी हमारे समाज में, आज वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो वह विरोध उस समय 1500 ईस्वी में हुआ था, लेकिन उसका प्रभाव आज समाज में देखने को मिलती है कि हम एक नया जीवन, एक नया समाज की स्थापना हो रही है, जिससे हमारे भारतीय समाज में स्त्रियों का महत्वपूर्ण स्थान है। यह प्रथा हमारे देश को, हमारे समाज को एक ऐसे कटघरे में, एक ऐसे दरार में ले जा रही थी जिससे हमारे समाज का पनपना मुश्किल था। तो मीरा जी ने उसका कड़ा विरोध किया। पर्दा प्रथा का भी विरोध किया। इस प्रकार इन्होंने अपने जीवन को साधु संगतों के साथ में ही व्यतीत रहने पर विवश हो गई और वे राज परिवार छोड़ करके साधु संतों के साथ में रहना सुनिश्चित किया। पहले इन्होंने मथुरा, वृंदावन होते हुए अपने जीवन के अंत समय में इन्होंने द्वारिका गए और द्वारिका के रणछोड़ जी मंदिर में भजन कीर्तन गाते गाते एक दिन ऐसा हुआ कि भजन गा रही थी, एकाएक
मंदिर का फाटक जो गर्भगृह था खुला और वे उसी में समा गई। जब बाद में दरवाज़ा खोल करके देखा गया तो देखा गया कि वहाँ पे उस भगवान श्री कृष्ण के मूर्ति के साथ में केवल मीरा जी की साड़ी थी, उनका शरीर का कहीं पता नहीं था। तो हमें लगता है कि मीरा की जो भक्ति थी निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण के साथ में वह विलीन हो गई और वे इस जीवन से मुक्ति प्राप्त कर लिए और उनकी मृत्यु 1560 ईस्वी में होती है। आइए बच्चों, हम लोग मीरा के पहले पद को देखते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कान कहाँ करी है कोई, संतन डिग बैठ बैठ लोक लाज खोई। असवंजल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधि मथ घृत काढ़ लियो डार दई छोई। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। यहाँ पे मीराबाई मेरे तो गिरधर गोपाल, मीरा जी कहती हैं मेरे तो गिरधर गोपाल। गिरधर इसके लिए प्रयोग किया गया है भगवान श्री कृष्ण के लिए। गिरधर मैंने कौन सा गिर को उन्होंने धारण किया था? गोवर्धन पर्वत। गोवर्धन पर्वत क्यों धारण किया था? क्योंकि जब गोकुल में एक समय बाढ़ आई तो उस गोकुल वासियों के रक्षा के लिए उन्होंने सबसे पहले गोकुल की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत जो था उसको उन्होंने अपने हाथों पे धारण करके वहाँ ब्रजवासियों की रक्षा की, इसीलिए उनका नाम गिरधर पड़ता है। गोपाल, गोपाल शब्द का भी प्रयोग भगवान श्री कृष्ण के लिए ही किया जाता है, क्योंकि इसका अर्थ क्या है? गोपाल, जो गो का माने गाय का पालन करने वाला। कहते हैं यह दोनों शब्द गिरधर और गोपाल भगवान श्री कृष्ण के लिए ही प्रयोग किया गया है। कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, इस संसार में मेरी रक्षा करने वाला इस संसार में कोई नहीं है, क्योंकि वे अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण को ही समर्पित कर चुकी हैं। इसलिए कहती हैं कि कोई मेरा शत्रु हो या मित्र हो, मेरी कोई रक्षा नहीं करता है, इसलिए कोई रक्षा करने वाला है या मुझे कोई विश्वास है तो केवल भगवान श्री कृष्ण पर ही विश्वास है। क्योंकि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को बताते हुए मीरा कहती हैं मेरे पति कैसे हैं? जाके सिर मोर मुकुट, जिनके सिर पर मोर का मुकुट हो वही मेरे पति हैं। क्योंकि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप क्या है? उनके सिर पर मोर का मुकुट विराजमान होता है, इसीलिए यहाँ पे गिरधर गोपाल मोर मुकुट शब्द भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप के अवधारणा बताता है, अर्थ को समझाता है। मीरा जी कहती हैं मेरे पति वही हैं, केवल एक ही ऐसे व्यक्ति हैं जो मुझे संसार से मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे पति कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। कौन है? जिनके सिर पर मोर का मुकुट है। यह उनके भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप के बारे में बतलाते हैं। छाड़ दई कुल की कान, यहाँ पे जीवन परिचय बताते हुए बच्चों बताए कि मीरा जी ने अपने कुल की मर्यादा का पालन न करते हुए, कुल की मर्यादा का पालन न करते हुए उन्होंने अपने राज परिवार को छोड़ दिया। छाड़ दई माने छोड़ दिया, कुल माने कुल खानदान को, कहानी माने मर्यादा, मर्यादा का पालन नहीं करते हुए, क्योंकि जब उनके पति का देहांत हो गया तो उन्होंने अपने राज परिवार की मर्यादा का पालन न करते हुए उन्होंने त्याग कर दिया। क्या त्याग कर दिया? अपने कुल को, अपने परिवार को। कहते हैं कहाँ कहीं है कोई मेरा क्या करेगा। मतलब खुली चुनौती देती है मीरा जी कि अब संसार के कोई भी व्यक्ति मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा, कोई क्या कर सकता है मेरा। संतन डिग बैठ बैठ लोक लाज खोई, संतन डिग माने साथ में, संतन माने साधु संतों के साथ में। वहाँ पर भी बताए थे कि मीरा जी कहती हैं कि मुझे किसी पर विश्वास नहीं है, केवल साधु संतों के साथ में रह करके मुझे ज्ञान की प्राप्ति होती है। साधु संतों के साथ में बैठ करके मुझे क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए उन्होंने संतों के साथ में बैठ करके लोक लज्जा को भी खो दिया। मतलब पर्दा प्रथा जो राज परिवार में उस समय लागू था
उसका भी उन्होंने त्याग किया, लोक लाज भी खो दिया। असुवन जल सींच सींच, असुवन जल माने विरह का जल, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को उनके बिना अधूरा मानती थी। इसीलिए असुवन जल मतलब विरह रूपी जल से सींच सींच करके उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का जो प्रेम का बीज है, प्रेम का जो बेल है, वह उन्होंने उसका बोया। और वही बेल, अब का बेल, कौन सा बेल? प्रेम, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम। वह प्रेम इतना अब दूर तक फैल गया कि अब वह फैल करके एक विस्तार रूप ले लिया, एक अच्छा स्वरूप ले लिया। मतलब वह प्रेम अब बहुत अधिक विस्तृत हो गया, यहाँ तक फैल गया कि अब मीरा जी खुद कहती हैं, मेरे में अब भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। अर्थात वह भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर ली हैं। इसलिए कहती हैं अब तो बेल फैल गई, और वह बेल अब आनंद के रूप में आनंद फल हुई। मतलब वह प्रेम का जो बीज है वह इतना फैल गया है कि अब वह मुझे जो असुवन जल, जो विरह के जल में वो जल रही थी, रो रही थी, अब वह आनंद का जल में परिवर्तित हो गया, आनंद के रूप में बदल गया। दूध की मथनिया, मथनिया शब्द नया प्रयोग है, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे। मथनिया क्या है? दूध को दही को जब मथते हैं तो एक लकड़ी का बना हुआ एक आकार का एक मथनी होता है, जिससे हम दूध से दही जो बनता है उसको मथते हैं और उसमें से घी निकालते हैं और छाछ को छोड़ देते हैं। तो वही लकड़ी का मथनिया है जो दूध की मथनिया, मतलब भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की मथनिया, मतलब भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के से मथ करके जो मथनी है वह क्या है? वह प्रेम है। उस प्रेम को मैंने बड़े प्रेम से बिलोई, बहु प्रेम से उसको मथा। मतलब अपने भगवान श्री कृष्ण के साथ में जो उन्होंने प्रेम किया उसको बहुत ही अच्छी तरह से मिला लिए, ऐसा मिला लिए कि भगवान और भक्त में कोई अंतर नहीं रह गया। अब दधि मथ घृत काढ़ लियो, जब वह दही को मथ लिए तो घृत माने भगवान श्री कृष्ण का प्रेम, काढ़ लियो माने निकाल लियो, डार दही छोई, छोई माने छाछ, छाछ किसका प्रतीक है? छाछ प्रतीक है सांसारिक मोह माया का, और घृत किसका प्रतीक है? भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है। इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। कवि कहते हैं यहाँ पर, मीरा जी कहते के द्वारा यहाँ पे रूपक अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। छाई छोई माने छाछ के लिए प्रयोग किया गया है, वह सांसारिकता के मोह माया का प्रतीक है, और घृत भगवान श्री कृष्ण के भक्ति का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है। इसलिए कहते हैं कि दही मथ काढ़ लियो, मैंने दही में से उसमें से जो मूल तत्व है, मूल तत्व क्या है? प्रेम है। प्रेम ही मूल तत्व है जो मैं भगवान श्री कृष्ण से का जो मुझे प्राप्त हो गया है, और वह मैं निकाल लिया और संसार का डारी माने त्याग दिया, छोड़ दिया, फेंक दिया, छाछ को निकाल दिया। जिससे दूध को मथते हैं, दही को जब मथते हैं तो उसमें से घी निकाल लेते हैं, छाछ को अलग कर देते हैं, हटा देते हैं। तो उसी प्रकार से मैंने सांसारिकता के मोह माया का त्याग कर दिया, और घी माने घी को निकाल करके मैंने धारण कर लिया। मतलब भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के स्वरूप को मैं अपने अंतः मन में विद्यमान कर लिया। भगत देख राजी हुई, भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। यहाँ पे जगत संसार, संसार को देख रोती हैं। क्यों रोती हैं? कबीरदास भी कहते हैं, यह ऐसा संसार है जैसे सेमल फूल, दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। कबीरदास भी कहते हैं यह संसार क्या है? नश्वर है, नष्ट होने वाला है। यह 4 दिन के लिए, यह जिस प्रकार से सेमल का फूल सुंदर होता है, उसमें कोई महक नहीं होता, किसी के सिर पर नहीं चढ़ाया जाता है, न उसका माला बनता है, कोई महत्व नहीं है। उसी प्रकार से यह संसार भी है। यह संसार 10 दिन के लिए ही सुंदर है, खिला हुआ यह शरीर है, यह 10 दिन के लिए सुंदर है, फिर बुढ़ापा आ जाएगा, फिर एक दिन यह नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से मीरा जी कहती हैं कि जो कबीरदास की अवधारणा है जगत के प्रति, वही मीरा जी का भी अवधारणा है जगत के प्रति, कि इस जगत में, संसार में दुख है, कष्ट है, यहाँ सुख नहीं है। सुख कहाँ है? भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में, भक्ति में सुख है। इसीलिए भगत देख राजी हुई, कहती हैं भगत को माने भगवान श्री कृष्ण के भक्ति को
देख करके वे राजी होती हैं, और जगत देख रोई, और जगत में संसार को देख करके उससे दूर होना चाहती हैं, उससे भागना चाहती हैं और रोती हैं। दासी मीरा लाल गिरधर, दासी माने मीरा जी अपने लिए कहती हैं, दासी शब्द का प्रयोग किए हैं कि किसकी दासी कहते हैं, मैं तो भगवान श्री कृष्ण की दासी हूँ। लाल गिरधर, लाल शब्द भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है और गिरधर भी उन्हीं के लिए प्रयोग किया गया है, तो दोनों शब्द भगवान श्री कृष्ण के लिए ही प्रयोग किया गया है। तो दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, कहते हैं कि अब मुझे किसी पर विश्वास नहीं है, केवल भगवान श्री कृष्ण पर ही विश्वास है, वही मुझे इस भव सागर से, इस संसार से मुक्ति दिला सकते हैं, और दूसरा कोई नहीं मुक्ति दिला सकता है। तो यहाँ पे बच्चों अच्छी तरह से समझ में आ गया कि यह मीरा जी अपने भक्ति को किस रूप में मानती हैं और जगत को किस रूप में मानती हैं, कि जगत में सुख है कि भक्ति में सुख है, यहाँ पे आप तुलना कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम लोग मीरा के दूसरे पद की ओर देखते हैं। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मीरा जी अब अपने आप को पूर्ण भगवान श्री कृष्ण की दीवानी मान ली हैं, मतलब उनके प्रेम में मग्न हो गई हैं, लीन हो गई हैं। कहती हैं तो अब वे इतने मग्न हो गई हैं कि उनके संसार के लोगों की तनिक भी हिचक नहीं है। वे भक्ति करती हैं, भक्ति करते हुए नाचने लगती हैं, वही स्वरूप इस पद में दिखाई देता है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, पग माने पैरों में, पग माने पैरों में घुंघरू बांध कर, जो एक पैर में घुंघरू होता है उसमें नाचने पर आवाज करता है, वह बांध करके मीरा नाची। किसके लिए नाची? भगवान श्री कृष्ण के लिए नाची, क्योंकि वे उस भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में वे मग्न हो गई हैं। कहती हैं मैं तो मेरे नारायण सु। यहाँ पे देखिए नारायण शब्द भी भगवान श्री कृष्ण के लिए ही प्रयोग किया गया है। उनका यह नारायण शब्द, भगवान श्री कृष्ण को नारायण भी कहा जाता है, विष्णु को भी नारायण कहा जाता है। तो यहाँ पे जब भगवान और भक्त में कोई अंतर नहीं रहता है, उस रूप को दिखाया गया है। मतलब जब भक्त सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है तो वह अपने आप को भी भगवान ही समझता है, अर्थात अपने को भी भगवान ही समझता है, मतलब अपने को भगवान में कोई भेद नहीं समझता है। इसीलिए वह अब मीरा जी के जीवन हृदय में, उनके मन में अब ऐसा आभास होता है, मैं नहीं, मीरा नहीं हूँ, मैं भी भगवान श्री कृष्ण के रूप में ही अपने आप को देखती हैं। कहती मैं तो मेरे नारायण सु, मैं भी अब नारायण के समान ही हो गई हूँ, आप ही हो गई साची, मतलब आपके ही आकार में मैं सच्ची आकार में, साची माने सच्ची आकार में ही मैं उसमें लीन हो गई हूँ, या उसी के रूप में समाहित हो गई हूँ। लोग कहे मीरा भई बावरी, लोग कहते हैं मीरा भई बावरी। क्यों कहते हैं बावरी? क्योंकि वह लोक मर्यादा का पालन न करते हुए घर द्वार सब छोड़ दिए, अब पग घुंघरू बांध करके नाच रही है, गा रही है, भक्ति कर रही है, साधु संतों के साथ में रह करके वह अपने जीवन को बिता रही है। राज परिवार को छोड़ दी, उसके बदनामी को भी नहीं, मतलब इतना बड़ा राजघराने में उनका विवाह हुआ था, लेकिन उसका भी तनिक भी वे ख्याल नहीं करती हैं। तो लोग कहे मीरा भई बावरी, तो लोग, समाज के लोग कहते हैं मीरा पागल हो गई है, बावरी हो गई है। न्यात कहे कुलनाशी, न्यात में रिश्तेदार, सगे संबंधी, सगे संबंधी लोग कहते हैं न्यात कहे कुलनाशी, कहते हैं यह तो कुल की नाश करने वाली है। मतलब बदनामी अब समाज में हर जगह इतनी फैल गई है कि अब लगता है मीरा के लिए वे कुछ मन में कल्पनाएं कर रहे हैं कि विष का प्याला राड़ा भेजा। राड़ा कौन है? राड़ा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? राड़ा का शब्द का प्रयोग किया गया है मीरा के पति भोजराज के भाई विक्रम सिंह राड़ा। विक्रम सिंह राड़ा जो विष का प्याला भेजते हैं, किस लिए भेजते हैं? कि मीरा को मार देंगे तो राज परिवार की जो बदनामी हो रही है वह नहीं होगी। तो इस प्रकार से उन्होंने भेजा। यहाँ पर भी व्यंग है। व्यंग क्या है? देखिए, विष का प्याला राड़ा भेजते हैं, लेकिन मीरा पीवत मीरा हासी, मीरा ने हंसते हुए उसको पी लिया, लेकिन उनका कुछ बाल भी बाका नहीं हुआ। इसलिए मीरा जी समाज के उन लोगों के ऊपर जो कहते थे कि विष का प्याला भेजने से मर जाते हैं, यह करारा जवाब देते हुए
मीरा ने उसको हंसते हुए पी लिया और उनका फिर मनोबल और बढ़ गया। भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में वे और प्रगाढ़ रूप से और मजबूती से लीन हो जाती हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। यहाँ पर भी गिरधर नागर अविनाशी 3 शब्द है। गिरधर माने भगवान श्री कृष्ण, उसका अर्थ समझा दिए। नागर, नागर का शब्द का प्रयोग यहाँ पे चालाक और नगर के में रहने वाले लोग, और नागर माने होता है नाग जोड़ अरि। यहाँ पे इसका 3 अर्थ है। नागर माने चालाक होता है, चतुर होता है। नागर, नागर माने मथुर मतलब गोकुल के नगरी में रहने वाले भगवान श्री कृष्ण के लिए भी प्रयोग किया गया है। नागर, नाग जोड़ और से नागर बना है। तो नाग माने जो शेषनाग, जो जमुना जी में जो एक नाग था उसका मर्दन किए थे, इसलिए उनका नाग अरि माने दुश्मन, वे नागों के दुश्मन थे। कौन? भगवान श्री कृष्ण। इसलिए उनके शब्द के प्रयोग यहाँ पे 3 तरह किया गया है। नागर, नागर माने होता है चतुर भी होता है, नागर माने नगर में रहने वाले अर्थात गोकुल में रहने वाले, और शत्रु, किसके शत्रु? सर्पों के शत्रु। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया। अविनाशी, अविनाशी माने जिनका विनाश न हो, वह कौन है? भगवान श्री कृष्ण। यहाँ कहते हैं कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले, मुझे बहुत कष्ट नहीं उठाना पड़ा, मुझे सरलता से ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति या मुझे भगवान श्री कृष्ण प्राप्त हो गए। इसके लिए मुझे बहुत मेहनत नहीं करना पड़ा, मुझे सरल मैंने सहज रूप से ही प्राप्त हो गए। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा दोनों पदों को। और दोनों पदों का जो शिल्प सौंदर्य है, शिल्प सौंदर्य अगर देखा जाए तो यहाँ पे पूरे दोनों पदों में भाषा जो है वह राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है। मीराबाई की जो भाषा थी वह ब्रजभाषा थी और राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा थी। रस यहाँ पे वियोग श्रृंगार है इस पद में, और इस पद में शांत रस है। रस में इस पद में, दूसरे पद में शांत रस है और पहले पद में वियोग श्रृंगार का प्रयोग किया गया है। गुण, इनके सभी काव्यों में जितने भी इन्होंने काव्य लिखा है वह प्रसाद और माधुर्य गुण इनके काव्यों में प्रचुरता देखी गई है। अलंकार अगर देखा जाए तो रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार का, जिसे यहाँ पे देखिए लोक लाज खोई, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, लोक लाज खोई। प्रेम बेल, प्रेम रूपी बेल, यहाँ पे रूपक अलंकार है। प्रेम रूपी बेल अर्थात यहाँ पे समझा दिए थे, तो यहाँ पर भी क्या है? रूपक अलंकार है, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। इसी तरह से बड़े प्रेम से बिलोई, यहाँ पर भी दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। तो इस पूरे पद में रूपक अलंकार प्रयोग किया गया है। और यह दोनों पद गे पद में है, अर्थात इसको हम शास्त्रीय ढंग से भी गा सकते हैं और इसको शास्त्रीय संगीत में इसको गाया भी जाता है, तरह तरह के रागों में गाया जाता है, इसलिए यहाँ पे गे पद है। आइए बच्चों, कुछ परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेते हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे मीरा किसको अपना सर्वस्व मानती थी, यह प्रश्न आता है परीक्षा में अक्सर। यह अभी हम पढ़ाए आप लोगों को, ध्यान दिए होंगे जरूर, इसका आंसर आपको मालूम होगा कि मीरा अपना सर्वस्व किसको मानती थी? भगवान श्री कृष्ण को मानती थी। दूसरा प्रश्न बनता है कि मीरा अपने भगवान श्री कृष्ण के लिए, उनके प्रेम को पाने के लिए क्या खोए, क्या खोया? उन्होंने लोक लाज को खोया। विष का प्याला राड़ा भेजा, विष का प्याला राड़ा भेजा, यह मीरा के लिए प्रयोग किया गया, लेकिन क्यों भेजा? इसका आंसर क्या होगा कि विष का प्याला राड़ा भेजा इसलिए कि उन्होंने मीरा को मारना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने विष के प्याला भेजा। सहज मिले अविनाशी, यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। यहाँ पर प्रश्न परीक्षा में अक्सर आता है, सहज मिले अविनाशी का आशय क्या है? तो यहाँ पर अभी आप लोगों को बताए कि भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए, अविनाशी भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए मीरा को बहुत अधिक पापड़ नहीं बेलना पड़ा, बल्कि उन्होंने सरलता से ही भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिए।
पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला। जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला, जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला।